नमस्कार और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह और आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। काला पीपल कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल चौधरी ने नामांकन रैली एवं विशाल आमसभा आयोजित हुई, जिसमें आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभा रघुवंशी रही। सर्वप्रथम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकत्रीकरण पंचमुखी हनुमान चौराहे पर हुआ। कार्यकर्ताओं की भीड़ इतनी थी कि आधे घंटे चौराहे पर जाम की स्थिति बन गई। कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल चौधरी हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा के पश्चात रैली आरंभ। आज नामांकन रैली में कार्यकर्ताओं ने जन से लाभ उमड़ा। कुणाल चौधरी के पक्ष में 8 से 10 हजार कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंचमुखी चौराहे से शुरू हुई रैली बैंड बाजों के साथ चल रही थी। रैली में कुणाल चौधरी को लोगों ने अपने कंधे पर बिठाकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। काला पीपल में लोगों ने चौधरी का स्वागत किया। उनका रैली काला पीपल के प्रमुख मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला के सामने पहुंची, जहां आम सभा आयोजित हुई थी। वहीं पर आज के कांग्रेस ने बुजुर्गों को मंच पर सम्मानित किया गया। आज काला पीपल विधानसभा के कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज कुणाल चौधरी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के वक्ताओं ने मंच से सभा को संबोधित किया एवं कुणाल चौधरी पक्ष के विचार रखे। बड़ा जनसैलाब था, किस प्रकार का आयोजन? देखिए, आज काला पीपल विधानसभा में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन रैली और सभा का हमने आयोजन किया और जिस तरह का उत्साह काला पीपल की जनता में, काला पीपल के कार्यकर्ताओं में और काला पीपल के हर व्यक्ति के अंदर था, ये आप लोगों ने देखा। प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों की भीड़ के साथ यहाँ का जनमानस निकला। उसने जो उस उत्साह के साथ हम लोगों को साथ देने का काम किया और ये उत्साह सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये उत्साह था मध्य प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए था। ये उत्साह था उस किसान का जिसको फसलों के दाम मिलने वाले हैं। ये उत्साह था उस गरीब का जिसको कहीं ना कहीं कुटी के 2.5 लाख मिलने वाले हैं। ये उत्साह था उन बहनों का जिनको 1500 रुपए मिलने वाले हैं। ये उत्साह था उस गरीब के घर का जिसके बिजली के बिल माफ होने वाले हैं। ये उत्साह था उस किसान परिवार के बेटे का जिसकी 5 आसमान की मोटरें फ्री होने वाली है। ये उत्साह और ऊर्जा कांग्रेस ने जो भविष्य की बात करी है उसके लिए उत्साह। भैया, चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? देखिए, ये UN डेलीगेशन के लोग आए थे और यहाँ पे आके वो कहीं ना कहीं यंग जो रहते हैं उनके हर जगह जाते हैं, तो उसमें आए, उनने इस काला पीपल के विधानसभा को चुना। तो उसके लिए उनका भी धन्यवाद दूंगा कि कहीं ना कहीं हर जगह से इसके ऊपर नजर है, देश प्रदेश, देश के साथ विदेश तक नजर है। क्योंकि कई बार यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरीके से मुद्दे की बात, जनता की बात उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर बार किसान की बात हो, गरीब की बात हो, मजदूर की बात हो, हर वर्ग की बात को उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं काला पीपल के ये लिए एक सम्मान की बात है कि UN से भी कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। भैया, चुनाव चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, ये जनता बताए। मेरा काम है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में काम करूं। 5 साल हमने जनता के बीच में हर उस दौर के अंदर रहने का काम किया जिस दौर में सुख दुख सब तरीके से हम जनता के बीच में शामिल हुए और कहीं ना कहीं उसके अंदर हमने काम करने का काम किया। और ये काम जनता बताएगी कि यहाँ पे क्या माहौल है और मुझे लगता है इसका काम जनता ने आज बता दिया। काला पीपल की सड़कों पे जो जनसैलाब निकला है उसने बता दिया कि क्या जनता का मोड है, क्या जनता का वो है। वो स्पष्ट रूप से जनता यहाँ पे भारी बहुमत के साथ। भाई, भाजपा में अभी तक सीएम का चेहरा साफ नहीं हुआ। देखिए, भाजपा 3 तरह की भाजपा है। एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। और जो भाजपा के खाटी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जितना धोखा हो कि सत्ता में रह के उनके ना तो काम होते, वो कार्यकर्ता आज कसम खा के बैठा है क्योंकि उसके घर के बिल भी बहुत आ रहे हैं। उसके बहनों को भी उसको घर में जवाब नहीं दे पा रहा है कि मुख्यमंत्री कहता है 450 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी। रोज वो चिल्ला के उसने खूब बम फटा के फोड़े कि 450 रुपए में गैस की टंकी मिल रही। और घर वाली पूछ रही, तो हमारी भाभी है, वो पूछ रही कि भैया अभी तक हमारे घर में तो गैस नहीं आई। तो घर में अलग लड़ाई उनके होने लग गई कि आप कहते थे शिवराज जी की 200 से ज्यादा बिल आए तो भरना बंद, और आ रहे हैं जब घर में देखते हैं तो 500 800 रुपए बिल आने का काम होता है। वो कहते हैं कि खाद पर्याप्त, और खाद लेने उसके पिताजी लाइन में लगते हैं 3-3 4-4 दिन। और जब वो कहता है कि वोट तो इनको ही देंगे तो कहीं ना कहीं वो खाने का काम करता। तो आज
बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है, बीजेपी के वो लोग नाराज हैं जिन्होंने दिन रात बीजेपी के लिए काम किया। सिर्फ यहाँ पे जो पैसा फेंक तमाशा देख का जो काम चल रहा है, भय भूख और भ्रष्टाचार बीजेपी में पूरा तरीके से हावी हो चुका है। जो खाटी बीजेपी के नेता है वो साइड लाइन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं देखना कि वो भी इस बार विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ में आप देखेंगे कम से कम 150 सीटें आएगी और ज्यादा से ज्यादा तो 200 पार भी हो जाए तो कोई